सियासी मफाद के लिए रियासती दहशत गर्दी करने वाले बाज रहे। दुनिया झूठे बयानी को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अफगानिस्तान हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खत्ते के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म का 25वीं SCO सरबराह मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब कहा कि अच्छे ताल्लुकात से अच्छे हमसाए माशी शराकतदार के तौर पर अफगानिस्तान को साथ लेकर चल सकेंगे। उम्मीद है ये ताउन और सैफरी की मुलाकातें मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज देंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC इस विजन की अमली मिसाल है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट, तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलें, मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। जबकि आलमी बिरादरी खुसूसन चीन के इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, जाफर एक्सप्रेस और खुददार हमलों की मज़म्मत की गई। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये के मुताबिक यह हमले खत्ते के अमन इस्तेहकाम को मुतासर करने की साजिश है, जिन्हें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मिलकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेशेकियान से मुलाकात। तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़म क़यादा, मुश्तरका तारीख़ी सकाफ़ती विरसे और अक़ीदे पर मबनी ताल्लुकात की मज़बूत बुनियादों को उजागर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी मार्का हक में फतह के बाद सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज़। आलमी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ कर लिया। वाशिंगटन टाइम में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आगन करार दिया। चीन ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को पाक चीन दोस्ती का मजबूत महफ़िज़ करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ है, जबकि फील्ड मार्शल ने अमेरिका और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की। शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अमेरिका पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को अहमियत दे रहा है। PTM में पंजाब का कहना है दरिया सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब, हेड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरावाला, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं के बिखरे रेले देहात और शहरों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। तानलियावाला में माड़ी मतन पर 2,30,000 क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। पीर महल और नारोवाल के कई इलाके पानी में डूब गए। रावी और सतलुज के रेलों ने फसलों को और घरों को मलिया मेट कर दिया। झंग, भावलपुर में बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब आ गई। रेस्क्यू टीमों ने दर्जन अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से कसूर, हाफिजाबाद में खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई। दरिया चनाब का नया रेलाश मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा, जिससे सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा है। इंतज़ामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया मुतासर अफराद को कैंपों में खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
मरीम नवाज ने कहा कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का दौरा किया, दवाओं डॉक्टर की फराहमी का जायज़ा लिया। मरीम नवाज ने ख़वातीन बच्चों से खैरियत दरियाफ़्त की। मोअम्मर खातून ने वज़ीर आला मरीम नवाज का हाथ थाम कर दुआ दी। सिंध में शदीद सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। चंद रोज में कुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा। टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, सजावल का इलाका ज़ेरे आब आने लगा। मटियारी, नौशेरो फिरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। तरेमू के मुकाम पर 5,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तरेमू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर के रेले की हमने तैयारी कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि दरिया सिंध के बंद पर हर क्वार्टर मील के फासले पर निगरानी जारी है। हमने इंतहात की निशानदही कर ली जो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को अभी से कैंप्स का कह दिया गया। भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। साहिवाल, मुल्तान, झंग समेत दीगर इलाके हाई अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताए कि दरिया रावी सतलज में एक ही वक्त में सैलाब आया। सैलाब से 2200 से जायद 2500 तक देहात मुतासिर हुए। इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी बचाया जा रहा है। बरवक्त इंतजामात की वजह से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पंजाब के दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से सैलाब मुतासरीन की निशानदही जारी। जहां सेमीपुल, झंग और सरगोदा रोड में ड्रोन से सैलाबी रेले घेरे में अफराद और लाइव स्टॉक की तलाश की गई। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे हुए 5 अफराद और मवेशियों की निशानदही की, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद और मवेशियों को निकाल कर महफूज मकाम पर पहुंचाया। चिश्तियाँ की दराई बेल्ट में सैलाब मुतासर इलाकों से ड्रोन कैमरों से मुतासरीन की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सैलाब मुतासरीन के लिए मसीहा बन गया। बूरेवाला में डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन के हमरा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेशकश। दरिया सतलज के मुतासरीन को सैलाब से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। राशन और टेंट भी फराहम किए गए। कराची समेत सिंध के 25 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 90 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। 70,000 से जायद फ्रंट लाइन वर्कर इंसदादी पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम के दौरान 21,000 से जायद पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सुपर हाईवे पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए तकरीब से ख़ताम में कहा कि आपके बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पी लेंगे, मुझे कोई मेडल नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि पोलियो के कतरे के ज़रिए नस्ल कुशी की जा रही है? जिस रब को मैं मानने वाला हूँ वो हिसाब लेगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मैं पहली बार यहाँ नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए वज़ीर नहीं हूँ, ये मेरा एहसान नहीं कि मैं आप में से ही हूँ। कराची में रंग और नस्ल और मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे का गला काटा जाता रहा है। मैंने इस शहर के लिए खून पसीना लगाया है।
पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती, CPEC-1 से CPEC-2 की शक्ल में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तरक्की खुशहाली की नई मंजिलों की जानिब जाने को तैयार। पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव अद्वियात की शदीद कमी, महंगी तरीन दरामद का मसला हल करने के लिए एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया मुत्तफिक, जबकि 4 सितंबर को मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार, ताहम मिट्टी के तेल और डीजल की कीमत में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये की कमी की गई। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 269 रुपये 99 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 40 पैसे की कमी की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की चौथी बरसी मना रहे हैं। सैयद अली गिलानी भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के सख्त हामी थे। उम्र भर खासिम भारतीय फ़ौज के मसालिम, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और तहरीक आज़ादी पर आवाज़ बुलंद करते रहे। तहरीक आज़ादी में गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद अली गिलानी को खराज अक़ीदत, कहा कि सैयद अली गिलानी ने पूरी ज़िंदगी हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए वक़्फ़ की। इनकी ज़िंदगी कुर्बानी और साबित कदमी की अलामत है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई। कई गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। अफगान मीडिया के मुताबिक रात 11:47 पर 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके 20 मिनट बाद एक और 4.5 शिद्दत का झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात पर इज़हार अफसोस, कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अफगान भाइयों के साथ है। इसराइली बर्बरियत गाज़ा सिटी को मलबे का मैदान बना गई। सहूनी सफाकियत ने मज़ीद 88 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जाबिर फ़ौज रोबोट के जरिए भी तबाही मचाने लगी। शहरियों को जबरी बेदखली का सामना अल-कसाम ब्रिगेड ने भी इसराइली फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। उधर स्पेन ने एक बार फिर मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए कदम बढ़ाया। इमदादी कश्तियाँ गाज़ा रवाना कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।